गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। कल हमने डिस्कस किया था मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को। थर्ड अपनी जो कंसंट्रेशन टर्म वो है मोल फ्रैक्शन। मोल आपको निकालने आते हैं, फ्रैक्शन अनुपात, मोल का अनुपात। मोल मोल निकालने आते हैं मास बाय मोलर मास। तो मोल फ्रैक्शन है जो, पहले मैं डेफिनेशन बाद में समझाऊंगा। ए और बी मैंने दो कंपोनेंट लिए, लेट ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। कंपोनेंट होते हैं भाग, और एन ए एंड एन बी आर द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस लिए होते हैं? जो अमाउंट को बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ मोल भी तो अमाउंट है सब्सटेंस का, और सोल्यूट का अमाउंट निकालते हैं, वही कंसंट्रेशन होती है। तो जिसका भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। बी का निकाल रहे हैं मान लो, तो आप किसके आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स बी के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या डेफिनेशन बनी नंबर ऑफ मोल्स की, सॉरी मोल फ्रैक्शन की? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इज द रेशो। रेशो का मतलब अनुपात। किसका अनुपात है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका लिए भी हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसके लिए मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। किस किस का रेशियो है? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का, किसका कंपोनेंट? ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के, इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसके लिए हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स, एंड और किसका? द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इनका रेशियो है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाले उसके नंबर ऑफ मोल्स का, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन के आ रहे हैं। अब जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। देख लेते हैं एन ए, एक्स ए की वैल्यू कितनी है? एक्स ए प्लस एक्स बी निकाल रहे हैं भाई, सभी कंपोनेंट का सम कितना आएगा मोल फ्रैक्शन का? एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। क्या है एलसीएम? एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी क्या आएगा? एन ए प्लस एन बी 1। तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है सॉल्यूशन के लिए? यूनिटी। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ अ solution is always unity। अब देखते हैं, मान ले 3 कंपोनेंट ले लेते, तब क्या होता? तब यहां पे एन ए, एक्स ए के लिए एन ए बाय सोल्यूशन के क्या होते हैं? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एन एक्स बी क्या होता है? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। एक्स सी क्या होता? एन सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और यहाँ क्या होता है? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, वो भी 1 ही आता। अगर आपकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की 1 से ज्यादा आती है तो आप समझ लेंगे कि आपने जो किया वो करेक्ट नहीं है। तो ये अपनी थर्ड कंसंट्रेशन टर्म हुई मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी और
मोलैलिटी। हम इन दोनों टर्म्स को साइड बाय साइड करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस हैं। मोलैलिटी, मोलैरिटी, या +2 में भी डिस्कस करेंगे सभी कंसंट्रेशन टर्म। एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे अभी। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। दोनों में सोल्यूट का अमाउंट किस में निकाला जाएगा? मोल में, मोल में निकाला जाएगा सोल्यूट का अमाउंट, मोलैरिटी। और दूसरी है मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी, मोलैलिटी दोनों में ही सोल्यूट का अमाउंट नंबर ऑफ मोल में निकाला जाता है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सोल्यूट के ही देखेंगे, कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, जो उपस्थित है, इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल है उसको हम क्या बोलेंगे? मोलैरिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। है तो नंबर ऑफ मोल्स में देखेंगे, तभी तो नाम आया मोलैरिटी। और मोलैलिटी मोल में बात हो रही है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में। प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं, या पर लीटर भी ले सकते हैं। प्रेजेंट पर किलोग्राम या प्रेजेंट इन, वो सेम करते हैं, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं सोलवेंट। तो क्या क्या डिफरेंस आया इसमें? तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसमें हम देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के 1 किलोग्राम, 1 लीटर नहीं 1 किलोग्राम, और सॉल्यूशन नहीं किसमें? सॉल्वेंट में। तो क्या मोलैरिटी किसके इक्वल आया? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किस में देख रहे हैं? 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, चाहे वो कितनी भी लीटर हो, ठीक है। प्रेजेंट पर किलोग्राम ले तो ज्यादा बेटर है, पर लीटर ले तो ज्यादा बेटर, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि 1 लीटर में ही दिया हो या 1 केजी में ही दिया हो। तो मोलैलिटी क्या बनेगी? मोलैलिटी वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। किस में चेक कर रहे थे? प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। पर किलोग्राम ले तो ज्यादा बेटर रहेगा इसमें, ठीक है। पर किलोग्राम, किलोग्राम तो मास होता है किसका? सॉल्यूशन नहीं, सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहीं से डेफिनेशन बन जाती है। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द solution. It is the number of moles of solute present per kilogram of the solvent. यूनिट क्या बनेगी? यूनिट ऑफ मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल, मोल, और जो वॉल्यूम है लीटर, और मोल लीटर इनवर्स, या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या आएगी? यूनिट मोलैलिटी की मोल पर केजी और मोल किलोग्राम इनवर्स। इन दोनों में से टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर होगा? टेम्परेचर का इफेक्ट होगा मोलैरिटी के ऊपर, मोलैरिटी, क्योंकि मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होता। तो क्या लिखेंगे इसमें? मोलैरिटी इज अफेक्टेड by temperature, unaffected by temperature because mass is unaffected। मास के ऊपर कोई जो प्रभाव है वो नहीं है। अभी बात आती है कि टेम्परेचर बढ़ाने से
मोलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी, एक लॉ आएगा जो आगे आप डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा वॉल्यूम। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ी मोलैरिटी घटी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ता है तो ये घटता है। तो क्या लिखेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ा, क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के, जो आते हैं मोल फ्रैक्शन के भी आते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे एनसीईआरटी बुक से। फर्स्ट यूनिट आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्या दिया है, एक न्यूमेरिकल दिया है, मोलैरिटी दी है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 in 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल न्यूमेरिकल लिया मैंने, क्या निकालना है आपने, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मोलैरिटी आपने निकालनी है 49 ग्राम H2SO4, ये सोल्यूट होता है, इनसे पहले जो होता है वो हमेशा सोल्यूट होता है, ठीक है। 450 ml, ml क्या होती है, वॉल्यूम, तो मास कितना दिया हुआ है सोल्यूट का, यानी H2SO4 का 49 ग्राम, मोलर मास, मास ऑफ H2SO4 2 इंटू 1 सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू इसका ऑक्सीजन का कितना आएगा 16, ये 98 बनेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्यों निकाल रहे हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, क्यों, क्योंकि मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम होनी चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल है, हमने फॉर्मूला किया था मास बाय मोलर मास। मास कितना दे रखा है हमें 49, मोलर मास 98, कितना आया 1/2, नंबर ऑफ मोल्स निकल चुके हैं सोल्यूट के, मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम कितनी दी है सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 ml, लीटर में चाहिए 450 बाय 1000 लीटर। यहाँ पे आप यूनिट फैक्टर का भी यूज कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपको ये प्रॉब्लम आती है कि 1000 से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ। यूनिट फैक्टर हमने डायमेंशनल एनालिसिस में इसी यूनिट में डिस्कस किया है। अभी क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 1/2, वॉल्यूम 450 बाय 1000, 1/2 into 1000 by 450, by doing calculation you can get answer। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले तो ये आपके समझ में आना चाहिए, इनसे पहले सोल्यूट फॉर्मूला पता हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हो आपको। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने आते हैं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। मैंने उसी समय आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है अपना। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल हम मोलैलिटी का भी कर लेते हैं। डेंसिटी दे रखे हैं मान लो, या डेंसिटी के बिना ही लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सिंपल वे से करते हैं, फिर एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लेंगे बाद में। कैलकुलेट द मोलैलिटी
of 4 gram of NaOH in 700 gram of water. सॉल्वेंट ले लिया मैंने डायरेक्ट. 4 ग्राम ऑफ NaOH, इनसे पहले क्या है, सोल्यूट. तो क्या दिया इसमें, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि NaOH कितना दिया है, 4 ग्राम. मोलर मास Na23, ऑक्सीजन +1 कितना है गई, 40. 23 तो हो गया Na का, ऑक्सीजन का हो गया 16, +1 हो गया हाइड्रोजन का. नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, मास बाय मोलर मास 4/40, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए. अब मास सोलवेंट का किलोग्राम में लेना है. मास ऑफ H2O 700 ग्राम, केजी में लेना है, डिवाइड करेंगे 1000, इतने केजी. मोलैरिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सोल्यूट के, 4/40. मास कितना है सोल्वेंट का, 700/1000. 4/40 into 1000/700, यू कैन कैलकुलेट. तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल करेंगे. कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप शेयर जरूर करेंगे, उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगा. और एक वीडियो +2 क्लास की मैंने शायद कल अपलोड की है और आज भी अपलोड की है. उसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो मोलैरिटी और मोलैलिटी से रिलेटेड और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. वो वीडियो भी मैं जो लिंक है, लिंक में आपको मिल जाएगी, वो वीडियो भी देखेंगे. उसमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सभी के न्यूमेरिकल है. सिर्फ वही करने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट के नहीं करने हैं. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.